हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्केट की बहुत ही महंगी मिठाई। और इस मिठाई को बनाना बिल्कुल ही सिंपल है पर है बहुत ट्रिकी। पर आज इस वीडियो में मैं छोटी छोटी बातें भी आपको बताऊंगी जिससे कि आप पहली बार भी अगर मैसूर पाक बना रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम लेंगे 1.5 कप बेसन। यहाँ पर मेजरमेंट के लिए आप कोई भी एक कटोरी या कप सेट कर लो, फिर उससे मेजर कर लेना। इससे आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, कोई आपको मेजरिंग कप लेने की जरूरत नहीं है। बेसन आपने यहाँ बारीक वाला लेना है, बिल्कुल बारीक, मोटा वाला बेसन यूज नहीं करना है। और बेसन को छान कर आपने लेना है, मतलब छान के फिर आपने मेजर करना है। अब इसके अंदर आधा कप डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल, आप यहाँ घी भी ले सकते हो इसकी जगह पर। और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, बहुत ज्यादा फैटना नहीं है, बस इतना ही मिक्स करना है कि जो बेसन है वो अच्छे से ऑयल के साथ मिक्स हो जाए और इसमें बिल्कुल भी गुठलियां ना हो। एक इस तरीके का बिल्कुल स्मूथ सा ये मिक्सचर बन जाए। अब इसके बाद हमें लेना है एक चकोर केक टिन। आप चाहो तो जो ब्रेड का टिन होता है वो भी ले सकते हो। यहाँ पर बर्तन लेते समय बस आपने ध्यान रखना है कि बर्तन की एक अच्छी हाइट होनी चाहिए। अगर हाइट वाला बर्तन लोगे ना तो आपका मैसूर पाक बहुत ही बढ़िया बनेगा। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे या फिर घी भी लगा सकते हो। उसके बाद आपने इसमें बटर पेपर लगा देना है। बटर पेपर लगाने से जो मैसूर पाक है उसको निकालने में हमें आसानी होगी। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। इनको हमें पहले ही यहाँ पर तैयार करके रख लेना है। आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हमें करना है, तो करने का आगे टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब टिन को तैयार करने के बाद हमें आंच पे रखनी है एक भारी तली की कढ़ाई। कोशिश करना हैवी बॉटम वाली आप कढ़ाई लो या फिर आप इसकी जगह नॉन स्टिक कढ़ाई यूज करना। इससे आपको मैसूर पाक बनाने में आसानी होगी। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप देसी खांड। मैंने यहाँ देसी खांड लिया, आप यहाँ चीनी भी ले सकते हो। और इसकी जो क्वांटिटी है उसको भी अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज्यादा आप डाल सकते हो। अब जितना आपने मीठा लिया उसका हाफ आपने डालना है यहाँ पर पानी। मैंने यहाँ 3/4 कप पानी डाला है। यहाँ पर मैंने इलायची, केसर या केवड़ा जल कुछ भी ऐड नहीं किया है। ये जो मैसूर पाक है ऐसे भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हो। पहले हमें यहाँ पर चीनी को लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा बहुत बीच बीच में चलाते हुए घोल लेना है। कंटिन्यू चलाते रहना आप इसको, ताकि जो चीनी है वो नीचे की तरफ से जले नहीं और थोड़ी जल्दी से घुल भी जाए। चीनी के घुलने के बाद आंच को आपने मीडियम पे करना है। और फिर आपने इसको 5 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पे, या फिर जब तक पकाएंगे जब तक कि इसकी एक तार की चाशनी नहीं बन जाती। उसको चेक कैसे करना है वो आगे मैं आपको दिखा दूंगी। तो करीबन 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद अब हमें चाशनी चेक करनी है। तो उससे पहले आप आंच को एक बार बंद कर देना, ताकि जो चाशनी है वो ज्यादा कुक ना हो। फिर थोड़ी सी चाशनी को स्पैचुला पे ठंडा करके हम अंगूठे और उंगली के बीच में इस तरीके से करके देखेंगे। आप देख रहे हो एक अच्छी खासी तार इसमें बन रही है। तार हल्की फुल्की टूट रही है जब मैं इसको उंगली को बिल्कुल ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ। मतलब ये एक तार बना नहीं है प्रॉपर, बस बनने वाला है। यानी जो चाशनी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए चाशनी। अगर ज्यादा पतली होगी तो जो आपका मैसूर पाक है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इस स्टेज पर मैंने आँच को दोबारा से ऑन कर दिया और फिर जो बेसन का मिक्सचर हमने बनाया वो सारा डाल देंगे। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जब आपको लगे कि ये बढ़िया से मिक्स हो गया और हल्का हल्का सा पकना शुरू हो गया, उसी स्टेज पर इसके अंदर हमें ऐड करना है घी। 1 कप घी लेना है। जिस कटोरी से आपने यहाँ पर बाकी की चीजें नापी है उसी से आपने घी लेना है। और इस घी को हमें ठंडा नहीं डालना है, आपने अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर घी ऐड करना है। और ये एक साथ भी नहीं डालना है, एक एक चम्मच आपने इसमें डालते जाना है। उसको अच्छे से मिक्स करना है। जब आपको लगे कि वो घी बढ़िया से बेसन के अंदर मिक्स हो गया है, उसके बाद 1 चम्मच और ऐड करना है, फिर उसे पकाना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ सेकंड में ही जो घी है वो बेसन के अंदर बहुत बढ़िया से रम जाता है। तो इसी तरीके से पूरा घी आपने बेसन के अंदर डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पर कंटिन्यू चलाते रहना है। आपने एक बार भी कुछ सेकंड के लिए भी बेसन को नहीं छोड़ना है और आंच को लो और मीडियम के बीच में रखना है, लो वाली साइड पर। धीमी आंच पे बेसन को भूनोगे ना तो आपको इसको हैंडल करने में आसानी होगी। अब जैसे जैसे यहाँ पर बेसन भुनाई कर होगी ना बेसन की, तो आप नोटिस करोगे कि बेसन हल्का हल्का फ्लफी हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी इसमें झाग आनी शुरू हो जाएगी। कलर चेंज नहीं होगा इसका, क्योंकि हम कम आंच पे इसको भून रहे हैं, पर ये कढ़ाई में अच्छे से घूमने लगेगा।
जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इसका मतलब जो बेसन है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर भुन रहा है। तो करीबन आपको 15 मिनट के आसपास यहाँ पर बेसन को भूनने में लग जाता है। अब जब आपको लगे कि घी सारा खत्म हो गया है और बेसन जो है बहुत बढ़िया से कढ़ाई के अंदर घूमने लग गया, हल्का-हल्का ये घी भी छोड़ रहा है, तो उसी स्टेज पर आपने आँच को मीडियम और हाई के बीच में कर देना है और फिर इसे 1 से 2 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कुछ सेकंड के लिए भी आपने यहाँ पर मिक्सचर को नहीं छोड़ना है, नहीं तो मिक्सचर बिल्कुल नीचे से जलने लग जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप भारी तली की कढ़ाई लेना या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई लेना, ताकि आपको हैंडल करने में आसानी हो। मैसूर पाक थोड़ा-सा ट्रिकी होता है, पर आप थोड़ा-सा ध्यान से इसको बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब आप यहाँ देख रहे हो, मैं तेज़ आँच पे यानी मीडियम टू हाई आँच पे इसको बुनाई कर रही हूँ। बहुत बढ़िया इसमें झाग आ गई है, अच्छे से कढ़ाई के अंदर ये घूम रहा है। कलर नहीं चेंज हुआ है इसका, पर ये हमारा जो मिक्सचर है देखने से भी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा बहुत अच्छे से भुन गया है। तो बस आँच को बंद कर देंगे अभी और इस मिक्सचर को हम सीधा ग्रीस किए हुए बर्तन में डाल देंगे। बर्तन में डालते समय आप ध्यान रखना कि आपने बर्तन को पटकना नहीं है, इधर-उधर हिलाना-डुलाना नहीं है और जो मिक्सचर आप फैलाओ ना, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको फैलाना है। उसके बाद आपने इसको कवर करके करीबन आधे घंटे के लिए रख देना है। अभी फ़िलहाल आधे घंटे के लिए रखना है, आगे का प्रोसेस मैं आपको आगे बता दूँगी। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़े से पिस्ता या अपने मनपसंद नट्स से इसे गार्निश कर सकते हो। वैसे नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैसूर पाक का टेस्ट ही ऐसा है कि आपको किसी और ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी इस पे डालने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो मैंने यहाँ करीबन इसे आधा घंटा रखा है, अभी मिक्सचर काफ़ी गरम है। तो गरम-गरम में ही इसमें हमें कट लगाने हैं, पर ऐसा नहीं करना है कि आपने मिक्सचर डाला और 5 मिनट में ही इसको काट लिया। कम से कम आधा घंटा या 20 से 25 मिनट आप इसको रहने देना, ताकि अच्छे से सेट हो जाए और फिर इसे आप काट लेना। ठंडा करके काटोगे ना तो इसके पीस नहीं कटते हैं, बिल्कुल ये बिखर जाता है मिक्सचर। तो अभी मेरे काटने से यहाँ पर आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि जो मैसूर पाक है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। इसके अंदर का भी टेक्सचर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो कितना बढ़िया इसके अंदर में कलर आया है, जैसे कि मिल्क केक में आता है। वो इसलिए हुआ है कि हमने थोड़ा-सा हाइट वाला बर्तन लिया और साथ में जो ये मिक्सचर है बिल्कुल गरम-गरम ही टिन के अंदर डाला है। अगर आप ठंडा करके डालोगे ना तो जो ये सेंटर में कलर आता है वो नहीं आएगा आपके मैसूर पाक में। तो अभी यहाँ पर मैं इसको, जैसे मार्केट में मैसूर पाक मिलता है ना, बस वैसे ही छोटे-छोटे पीस में कट कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको कट कर सकते हो। तो अभी एक और पीस मैं आपको यहाँ पर तोड़ के दिखा रही हूँ। अभी ये मिक्सचर काफ़ी गर्म है। जैसे-जैसे ठंडा होता है ना, इसके अंदर थोड़ी जाली और ज़्यादा बढ़िया से दिखती हैं। तोड़ने से आपको यहाँ पर अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा बढ़िया बना है। सेंटर में इसके बहुत अच्छा कलर आया है और टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। बिल्कुल माउथ मेल्टिंग ये मैसूर पाक बनता है घर पे भी। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपको ऐसी ही ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।